मोए आस लगी मोहन तेरी, ये सूरत मधुर दिखा जाना। मोए आस लगी मोहन तेरी, ये सूरत मधुर दिखा जाना। ओ वृंदावन के रखवाले, इस ब्रज में फिर से आ जाना। सुनता हूँ अपने कानों से तुम बंसी मधुर बजाते थे, ओ सबका मन हरने वाले, ये बंसी ढेर बजा जाना। ये भी सुनता हूँ गिरधारी, तुम माखन खूब चुराते थे, वो लीला करके मनमोहन फिरते सबको दिखला जाना। ए ब्रजेश ब्रज के बसुमैया, ये ब्रजेश तुम्हें बुलाई रहा। ए ब्रजेश ब्रज के बसुमैया, ये ब्रजेश तुम्हें बुलाई रहा। ब्रजवासी ब्रजनंदन मोहन, तुम फेरी यहाँ लगा जाना। मोए आस लगी मोहन तेरी, फिर सूरत मधुर दिखाई जाना। वृंदावन के रखवाले, इस ब्रज में फिर से आ जाना। आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के माध्यम से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण की बाल लीलाएं आप लोगों के समक्ष जो लेकर के हम चल रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने जेल खाने में अवतार लेने के बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर के मां यशोदा के आंगन में सभी ग्वाल गोप और सभी गोपियों के साथ में किस तरह से अपनी बाल लीला दर्शाई। इसी के साथ ही साथ आख्यान जो लेकर के चल रहे हैं भगवान कन्हैया और उनकी भक्त राधा, राधा का कृष्ण से कितना बड़ा हित था, राधा कन्हैया को कितना चाहती थी। दोस्तों, प्रमाण एक छोटा सा मिला। राधा जो थी वो भगवान श्याम सुंदर से उम्र में 11.5 महीना बड़ी थी। राधा कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। लेकिन श्याम और राधा, इनकी सबसे पहली मुलाकात कहां, कब और कैसे हुई? दोस्तों, जिस तरीका से इधर नंद बाबा, मां यशोदा, उन्हें आनंद मिल रहा है, उसी तरीका से कीर्ति और बृषभान जो बरसाने के बसने वाले थे, उन्हीं की कन्या का नाम था राधा।
एक दिन की बात है कि राधा भगवान श्याम सुंदर को ढूंढती हुई आगे बढ़ी और सब ग्वालों से पूछती हुई जा रही है कि कहीं श्याम को देखा है। एक लड़का कहने लगा, सुबह तो हमें मिले थे और उस समय से पता नहीं कहां चले गए, हम अपने घर चले गए थे। राधा कन्हैया को ढूंढती वहीं आगे निकल गई। अब वो लड़का जाके जब भगवान कन्हैया से मिलो है तो राधा के बारे में समझाए कि बोलो लला तुम ही घूम रहे हो, क्यों, क्या हुआ? तो वो ग्वाला बोला, श्याम तुम्हें कोई ढूंढनु है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढनु है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढनु है घन श्याम ललायब। ढूंढ लो, कौन ढूंढ रहा है? तो राधा की पहचान बताए के वो लड़का भगवान श्याम से बोलो, गोरी गोरी उमर की थोरी, गोरी गोरी उमर की थोरी, उमर की थोरी, गोरी 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 उमर की थोरी, गोरी गोरी। और राधा को नाम तुम्हें कोई ढूंढतु है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढ लो रे घन श्याम, तुम्हें कोई। राधा राधा ढूंढ रही, फिर है कहां? तो वो लड़का बोलो लला, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई वृंदावन की, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की। और बरसालों बगाम तुम्हें कोई ढूंढनु है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढनु है घन श्याम, तुम्हें कोई। राधा नाम की लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। सो राधा को नाम सुनने के बाद में भगवान कन्हैया बोले, ठीक है। राधा को ढूंढने के लिए श्याम सुंदर आगे बढ़े और श्याम को ढूंढने के लिए राधा आगे चली। बंसी बत पे जाए के जब जे मिले हैं, कछ शाम को समय होया और है, तो राधा ने जाए के कन्हैया से पूछी है कि तुम यहीं रहते हो क्या? श्याम सुंदर कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया, मेरा नाम राधा है। राधा, मैं तो बंसी बट पर ही हर समय आते रहते हैं और गाय चराने के लिए भी यहीं आता हूं। एक बात कहें राधा, शाम होने के लिए जा रही है, मेरे सब सखा जो थे वो सब घर के लिए चले गए, क्या तुम हमारे घर तक हमें छोड़ने के लिए चल सकती हो? राधा बोली, हाँ, जब कौन सी बड़ी बात है, चलो हम तुम्हारे घर लो, तुम्हें छोड़ने के लिए जरूर चले। तो राधा को संग में लेके भगवान कन्हैया जब चले यशोदा मैया के पास के लिए, यशोदा मैया ने जब दूर से हाथ भव लाला को देखो तो कन्हैया को गोदी में उठाए के पूछन लगी, लला जब बिटिया के न की है? तो कन्हैया बोले, मैया इनको राधा नाम है, जतो हम ना जानते जो किन की लड़ी किनी। और मैया यशोदा, तुम इनसे कुछ कहे के तो देखो, इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, तो लगते न के मुंह में मिठाई को शरबत घोरो रखो। सोई राधा को गोदी में ले लो, ले ली। तुम्हारी मैया को नाम कहा है, पिता को नाम कहा है? तो राधा बोली, पिता जो
राधिका कहते हैं। समझाए कि राधा बोली यशोदा से, राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, माता को नाम कीरति है, मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। जवाब दो है राधा ने कि मैया यशोदा, मेरे पिता का नाम वृषभान है और मैया को नाम कीर्ति। तो दोस्तों, कीर्ति को नाम सुनने के बाद में और यशोदा मैया ने कुछ अपशब्द कह डाले कीर्ति के लिए। क्यों? क्योंकि कीर्ति जो थी ये कन्नौज के राजा भलंदन की पुत्री थी और यशोदा भी प्रमाण ये मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की रहने वाली थी जो गोकुल में ब्याही गई थी। सोचने लगी, अरे बहन कीर्ति इतनी बेटी सुंदर पैदा कर ली और हमें कोई सूचना भी नहीं दी। अब राधा को गोदी में बैठा के यशोदा की बुद्धि में एक दूसरी बात गूंज गई और मन ही मन में सोचने लगी, कितनी सुंदर है राधा। परमात्मा, अगर कोई हमारी लला को ब्याह हो तो इतनी सुंदर बहू घर में आती तो बड़ो आनंद आतो जानन। तो ने कन्हैया ढंगई बैठे रहे, सो उनकी बात सब समझ गए और श्याम सुंदर यशोदा से बोले, मैया एक बात कहें? हाँ, कि मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हनी गोरी। कन्हैया ने ऐसी बातें कही तो यशोदा मैया ने गुलचा गाल में से लगाए दे। देखो ब्याह लाए तो अब कैसे मौत आए फिर तो ब्याह के। तो यशोदा ने जवाब दो, बिटिया राधा संजा होने के जाते और लली एक काम करो, अब तुम घरे जाओ और ऐसो करियो जो कहू दूसरे को घर ना आएगी, तुम आओ ही घर है और फिर कब घूम जाइयो। राधा जब मैंने सोची जो कहू दूसरे को घर, तुम आओ ही करो है, जाओ। और कन्हैया तुम एक काम करो, कहा राधा अकेली है, इनके संग में कोई सहेली ना है और राधा को कछु दूर तक छोड़े आओ और छोड़ के बहुत जल्दी घर वापस आओ। और जवाब दो बिटिया राधा, बेटी तुम अपने घर जाओ और मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, मेरे लला के संगैया अकेली ही बिटिया घर में आती रहियो। अरे आइयो लली, ऐसे मत ही करियो कि तुम भूल जाओ। हाँ चलिए आओ करिए। मेरे लला के संग अकेली ही राधा ही आती रहियो, मेरे लला के संग अकेली तुम लली ही आती रहियो।
जवाब दो है लली राधा जिकाऊ दूसरे को घर ना आए है बिटिया जो तुम्हारो ही घर है, फिर कब आई रास्ता तो जानी ही गई कन्हैया न मिलो करे तो तुम अकेली चली आओ करियो। जे वचन कहने के बाद में यशोदा मैया ने राधा और कन्हैया इन दोनों को विदा करो। कन्हैया से कही के थोड़ी दूर तक राधा को छोड़ आओ और जल्दी घर चले आओ। सो कन्हैया राधा के संग जब चले भैया तो राधा की बात नहीं बात न में थोड़ी दूर छोड़े वो तो भूल गए और राधा के संग और बरसाने में पहुंची गई। जब बरसाने में पहुंच गए तो कीर्ति पूछने लगी राधा जी लला किन को है, बताए जी यशोदा मैया की कन्हैया हैं और इतनी प्यारी प्यारी इतनी मीठी मीठी बातें करते चल गए न कि मुंह में चीनी को शरबत करो धरो है ना कन्हैया। कीर्ति ने आदर से गोदी में बैठाया, बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन अले कराया। फिर आई जइयो ऐसे बोली सवेरे बरसाने में, फिर आई जइयो ऐसे बोली सवेरे बरसाने में, फिर आई जइयो ऐसे बोली। हंस के बोली है ऐसे हंस के बोली लला तुम सवेरे फिर आई जइयो ऐसे हंस के। जवाब दो है कीर्ति ने लाला संध्या होवे के लिए जा रही है और ऐसो करो यशोदा मैया के घर में कोई और बालक ना है तासे तुम चले जाओ और सवेरे फिर आई जाइयो। सोई कन्हैया के पेट में घूसा सो लगवाए हम जानते थे हमारी अम्मा ना रुकन दो तो जे तो हमें रुकी ही जान ली इन ना रुकन दो कोई बात ना है। एक बात बताओ राधा हम अपने घर से और तुम्हारे घर लो जब तुम्हें छोड़ने के लिए चले आए तो क्या तुम हमें अपने द्वार लो ना छोड़न चले। राधा बोली हाँ द्वार लो कौन सी बड़ी चलो हम तुम्हें छोड़ के आ। सो आगे राधा चली और पीछे श्याम चले। अब जैसे द्वार पे पहुंचे सोई राधा ठाड़ी हुई गई और ठाड़े हुए के कान लगी लला ऐसो करियो तुम बड़े नटखट हो कहूं बातन में न लगी जाइयो न कहूं खेल में लगी जाइयो सीधे घरे जाइयो। सो कन्हैया कान लगे राधा हम तुम्हारे घर लो तुम्हें छोड़ने के लिए आए तो तुम हमें का रास्ता में ही छोड़ के चली जाइयो। क्या मतलब? कन्हैया बोले हम अकेले रास्ता ना जानते भला हम अकेले घर कैसे पहुंच पाए, जैसे तुम्हें हम छोड़ने के लिए आए वैसे ही तुम हमें छोड़ने के लिए चलो। तो राधा बोली तुम्हें छोड़ने के लिए चले फिर बाव से रात होते फिर उनमें से हम अकेले कैसे आई। कन्हैया बोले बार चिंता न करो बाव से तुम्हें हम छोड़ देंगे। तो राधा कान लगी जय नाटक रचे और रात भर श्याम मैं जब तक तुम्हें देख नहीं लेती हूं तब तक हमारे दिल में तसल्ली नहीं आती। एक काम करो कहीं आप हमें अपने दर्शन दे दिया करो जो हम तुम्हारे चेहरा को देख करके अपने दिल को तसल्ली बांध लिया करें। और ये वचन कहने के बाद राधा जो हतीम बेहुन से लौट के चली और कन्हैया ठाड़े के ठाड़े रह गए। कि राधा चली बरसाने श्याम से सकी लई के